हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स को चुना है। आज के एग्जामिनेशन पैटर्न में ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है। नीट में भी ऑब्जेक्टिव, बोर्ड एग्जामिनेशन, स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन हो या सीबीएसई एग्जामिनेशन हो, सब में ऑब्जेक्टिव्स रहता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव्स पर हम ध्यान केंद्रित करते हुए इसके लिए रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है उसका हम आज डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर मैंने आज चुना है जो 12 के लिए और नीट के लिए दोनों में इंपॉर्टेंस रखता है। 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए उसमें ऑब्जेक्टिव्स रहता है, इसीलिए मैंने आज उस इंपॉर्टेंट टर्म्स को चुना है जिससे ऑब्जेक्टिव बनाने में स्टूडेंट को आसानी हो। इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से सबसे पहला टर्म्स हमने लिया टेपेटम। टेपेटम के बारे में हम जानकारी दे दूं। फ्लावरिंग प्लांट के एंड्रोसियम में मेन फर्टाइल पार्ट एंथर होता है। एंथर का इनर मोस्ट लेयर टेपेटम होता है। ये टेपेटम पॉलन ग्रेन जो डेवलप कर रहा है उसको नॉरिशमेंट देता है और इसका मेन कैरेक्टर ये होता है, ये पॉलीप्लॉइड होता है और इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं। इसलिए पॉलीप्लॉइड आप लोग नोट रखिएगा। जो पॉलीप्लॉइड के कारण इसका इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव के लिए बढ़ जाता है। दूसरा हम आते हैं स्पोरोपोलेनिन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ। माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन दो लेयर के वॉल से कवर्ड रहता है जिसमें एक्सटर्नल वॉल एक्जाइन कहलाता है और एक्जाइन का निर्माण होता है इस स्पोरोपोलेनिन से जो हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली के लिए रेजिस्टेंट होता है या ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये आप समझ गए होंगे स्पोरोपोलेनिन के द्वारा। उसके बाद आता है फिलिफॉर्म एपरेटस। हम लोग ऑब्यूल पढ़े हैं। ऑब्यूल में माइक्रोपाइलर इंड के तरफ होता है दो सिनर्जिड्स एंड एग, दोनों को मिला करके कहते हैं एग एपरेटस। ऊपर के तरफ होता है एंटीपोडल सेल्स और सेंटर में होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस जो डिप्लॉयड होता है। ये सिनर्जिड्स में ये फिलिफॉर्म एपरेटस होता है। याद रखिएगा, सिनर्जिड्स में जो माइक्रो ऑब्यूल के माइक्रोपाइलर एंड के तरफ होता है और वह पॉलन ट्यूब फर्टिलाइजेशन के समय में जब पॉलन ट्यूब ऑब्यूल में इंटर करता है तब वह सिनर्जिड्स होते हुए जाता है, इंटर करता है और उसको वह पॉलन ट्यूब को गाइड करता है।
उसके ग्रोथ में। उसके बाद टर्म आता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब हुआ यदि सेल्फ पॉलिनेशन किसी भी प्लांट में बार बार कराया जाए, कंटिन्यूअस कराया जाए, तो उससे बने सीड्स में यील्ड्स डिक्रीज कर जाता है। तो वह जो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन के कारण जो रिजल्ट होता है उसी को कहते हैं हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसमें यील्ड, प्रोडक्शन का यील्ड मिनिमम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और यह होता है कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन के कारण। उसके बाद इमेस्कुलेशन, जब हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो अनवांटेड पॉलन ग्रेन को रोकने के लिए या अपने अनुसार डिजायर्ड कैरेक्टर डेवलप करने के लिए जो बाइसेक्सुअल फ्लावर में टेक्निक अपनाया जाता है, उस टेक्निक में एक आता है इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन हुआ जो बाइसेक्सुअल फ्लावर में फ्लोरल बड में ही, बड अवस्था में ही, बड में जब उसके स्टेमेन को रिमूव कर दिया जाता है तो वह टेक्निक कहलाता है इमेस्कुलेशन। बड अवस्था में, फिर से एक बात सुन लीजिए, बड अवस्था में जब बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर को रिमूव किया जाता है तो वह प्रोसेस कहलाता है इमेस्कुलेशन। इस प्रोसेस का, इमेस्कुलेशन का उपयोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में होता है। अब आता है एक कर्नेल, कोकोनट में होता है। ये एंडोस्पर्म के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म टाइप में रहता है। कोकोनट में दोनों एंडोस्पर्म होता है। जो हम लोग कोकोनट का वाटर देखते हैं वह फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जो सेलुलर पार्ट है, व्हाइट सेलुलर पार्ट, वही कहलाता है कर्नेल। माने व्हाइट सेलुलर एंडोस्पर्म इन कोकोनट कॉल्ड कर्नेल। इसके बाद एक टर्म आता है स्कूटेलम। ग्रास फैमिली में उसके सीड में शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन स्कूटेलम कहलाता है। शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन ग्रास फैमिली में स्कूटेलम कहलाता है। अब एक टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म आता है कोलियोराइजा। जब आप मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्टडी करेंगे, मोनोकॉट एम्ब्रियो में रेडिकल तथा रूट कैप को ढके हुए, कवर्ड किए हुए एक सिथ होता है। वही सिथ कहलाता है कोलियोराइजा। कोलियोराइजा माने ए सिथ encloses radicle and root cap in monocot embryo called कोलियोराइजा। उसी मोनोकॉट एम्ब्रियो में एक टर्म आता है कोलियोप्टाइल। रेडिकल रूट कैप को कवर्ड करने वाला कोलियोराइजा एंड प्लूमूल को कवर्ड करने वाला कोलियोप्टाइल। मोनोकॉट एम्ब्रियो में प्लूमूल को जो हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर कवर्ड करता है उसको कहते हैं हम कोलियोप्टाइल।
अब एक टर्म आता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में है यदि विदाउट फर्टिलाइजेशन या वह मैकेनिज्म या प्रोसेस है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन जब सीड प्रोड्यूस हो तो उसको कहते हैं हम एपोमिक्सिस। इस तरह से हमने आज इंपॉर्टेंट टर्म्स पर डिस्कस किया जिससे अधिक संभावना रहता है कि ऑब्जेक्टिव आवे और हम लोग उसको बनावें। इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। इस टर्म्स के रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा आप आराम से उसको बना लीजिएगा। इसी तरह से हम प्रत्येक चैप्टर में, चाहे वह 11th का हो या 12 का हो, प्रत्येक चैप्टर में ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट टर्म है उसको डिस्कस करूंगा। आप लोग इसको देखिएगा, स्टडी कीजिएगा, फायदा उठाइएगा। इसके साथ ही मेरे बायोलॉजी केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर इसे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।